स्पाइडर मूवी का नेक्स्ट पार्ट है भाई। लास्ट में तो वो हरामी बड़ा हो गया है और अभी भी वही हरकतें कर रहा है बचपन वाली। और ये अच्छी बात है कि भाई थोड़ा अभी अलर्ट हो गया, इसको पता चल गया है कि ये हरामी मज़े लेता है तो उसके पूरे मज़े ले लिए। अब देखिए आगे यार प्ले देखा जाए तो ये हमारे लिए क्रुशियल टाइम है। सिटी के सारे मिसिंग केसेस हमारे लिए प्रॉब्लम बन गए और उनके गायब होने का कारण उस व्यक्ति के द्वारा हमें कल रात को पता चला। हमें शक है कि मेट्रो किलर्स में दफनाए गए लोगों के अलावा उस हत्यारे के और भी कई विक्टिम्स हो सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके हमें उसे पकड़ना होगा, तभी पब्लिक को भड़कने से हम रोक सकते हैं। इतनी बड़ी बात को हमसे पहले किसी एक ने पहचाना, लेकिन उस इंसान ने अपना चेहरा अंधेरे में छुपा कर रखा है। वो कौन है ये भी हमें पता लगाना है, नहीं तो पब्लिक का हम पर से भरोसा उठ जाएगा। सो इनिशिएट एन इमरजेंसी टास्क फोर्स। उस खूनी को और उसे पहचानने वाले को हमें पकड़ना होगा। तुम्हारी दी गई डिटेल्स के मुताबिक एक बात क्लियरली साबित हो जाती है, ही इज एग्जिबिटिंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एसपीडी। सामने अगर लोग रोएंगे तो उन्हें ये देखकर खुश होते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मेंटल इलनेस रिसर्च के मुताबिक ये हर एक इंसान में होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब बस में जाते हैं और रोड पे एक्सीडेंट होता है तो हम झांक कर देखते हैं। अगर उस एक्सीडेंट में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है तो हम अंदर से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और अगर उस एक्सीडेंट में कोई मर जाता है तो वो देख के ओहो कह के दुखी होते हैं, और वही हमारा माइंड चाहता है। ये भी साइको है यार। तो हमारे जैसे लोगों में 4% सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं। लास्ट ईयर कैलिफोर्निया में लोग कैसे हंसेंगे भाई एक्सीडेंट में। ये 4 से 6% तक इंक्रीज हो गया है। ये भी ऐसा होगा ना। इंसानियत कम हो जाती है तब ऐसे लोग पैदा होते हैं। इट इज डेंजरस। हेलो हेलो शिवा, बोल रहा हूँ। मैं इंस्पेक्टर गोकुल आनंद बोल रहा हूँ। आपसे मिलना बहुत जरूरी है, भैरव के बारे में बात करनी है। प्लीज सिट डाउन। होप यू रिमेम्बर मी। मेरे बेटे को पिछले महीने किडनैपर से आप ही ने बचाया था। मुझे याद है सर। मुझे पता है कि भैरव का केस अनऑफिशियली आप ही डील कर रहे हैं। जैसे ही मुझे पता चला मैंने कंफर्म किया लोगों से और तुरंत आपसे मिलने चला आया। हमारे हायर ऑफिशियल्स को भैरव के बारे में कुछ जानकारी मिली है। मैंने सोचा ये जानकारी आप तक पहुंचा दूं, शायद आपकी कुछ मदद हो जाए। भैरव के बचपन के बारे में आप जानते ही होंगे। उसने अपने भाई के साथ क्या प्लान बनाया है, अगर आप ये जानेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। सिटी के किसी एक हॉस्पिटल को उन्होंने टारगेट किया है। उस हॉस्पिटल के पेशेंट्स के साथ वो कुछ करने जा रहा है, लेकिन वो क्या करने वाला है, भैरव का गुस्सा अब आपकी तरफ मुड़ गया है। ऑफ कोर्स एक तरीके से ये अच्छा ही है, शायद इसीलिए उसने हॉस्पिटल का प्लान रोक दिया है। पुलिस तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है। याद रखिए, अगर आप उसे पकड़ेंगे तो उसे जिंदा पकड़ना होगा, क्योंकि वो कौन सा हॉस्पिटल है वो सिर्फ वही जानता है। ठीक समय पे उसके भाई को उड़ा दिया तूने। अब उसका टारगेट कुछ और होगा। वो अपने प्लान के हिसाब से जाएगा या फिर तुझे ढूंढता आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी भी हाल में वो अपने प्लान से पीछे नहीं हटेगा। उससे पहले हमें उसे पकड़ना है। हेलो। हाय, मेरी फ्रेंड का घर खाली है, मैंने कीज ले ली है, वहाँ स्विमिंग पूल भी है, वी कैन हैव अ नाइस ड्रिंक। तुम्हें वैसा कोई आइडिया है क्या? कैसा आइडिया? यू वांट टू जॉइन मी? वहाँ से चार्ट मुझे देना। ब्रिज में मरने वालों की लिस्ट चाहिए। ठीक है। कंप्लीट लिस्ट, सारी डिटेल्स निकालो। हाँ, कुछ कह रहे थे? मेरी फ्रेंड के घर की चाबियाँ, स्विमिंग पूल, वी कैन हैव अ नाइस ड्रिंक। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता चले बिना 4 जेरॉक्स कॉपी निकालो। बाकी डिटेल्स व्हाट्सएप कर। श्योर। हाँ, तुम कुछ कह रही थी? मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने कुछ नहीं सुना। कुछ उखाड़ने की जरूरत नहीं है, फोन रखो। हर कोई फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एंजॉय करते हैं, ये अपने आप को शाना समझता है। इसकी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये उसके काम नहीं आएगा, ये मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। हाँ ठीक है। हाँ बोलो माँ।
क्यों बेटा, घर नहीं आएगा क्या? ऑफिस में ही रहता है जब देखो। काम थोड़ा ज्यादा है, पूरा करके ही आऊंगा। आप लोग सो जाइए। ठीक है, जल्दी आ जा। सबके घर में बिजली है, एक हमारे घर को छोड़ के। अकेली हूँ और मुझे डर लग रहा है, तू जल्दी आ जा। ठीक है माँ। सबके घर में बिजली है, एक मेरे घर को छोड़कर। हेलो माँ। हाँ बेटा। अभी क्या कह रही थी तुम? सबके घर में बिजली है, हमारे घर में नहीं है। कुछ अजीब सा लग रहा है, मैंने कहा था ना जल्दी आ जा। ऐसा क्यों कहा तुमने? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई घूम रहा है। अजीब सी आवाजें भी आ रही हैं। ठीक है माँ, मैं भी आता। ठीक है। हेलो केशव। केशव, केशव। आज की ताजा खबर, ड्राइवर केशव की छाती में छुरी घोंपकर हत्या कर। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? केशव कहाँ है? केशव कहाँ है? हेलो शिवा, क्या हुआ? हेलो माँ, माँ। माँ अभी मरी नहीं है, इंतजार कर रही है। मेरी माँ को कुछ हुआ ना? तू कुछ नहीं कर सकता। इस तरह शहर में कोई अलग घर बनवाता है क्या? माँ चिल्लाएगी तो भी कोई सुन नहीं पाएगा। पहली बार चाकू घोंपने से चिल्लाएगी, गिड़गिड़ाएगी, उसके बाद सिर्फ चाकू मारने की आवाज आएगी। तुझे जिस पेट में 9 महीने तक पाला, उसी पेट पे घोंप घोंप कर वार करूंगा। वो साउंड सुनेगा ना? कुछ मत करना। रुक 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 रुक, लगता है कोई आया है। माँ, कहाँ हो माँ? यहाँ हो बेटा, बैग इधर उधर मत रखा कर। अच्छा, कितनी बार कहा है? तेरा भाई भी है क्या? लगता है खूब खेल के पसीना बहा के आया है। अब उसे काटूंगा तो गर्म गर्म खून निकलेगा। तेरे आने से पहले तेरी माँ के और तेरे भाई के टुकड़े टुकड़े करके सारे पार्ट। देख, उन्हें छोड़ दे, कुछ मत करना। उन्हें कुछ हो गया ना तो। तू मुझे क्यों रोक रहा है? तू रोकेगा तो क्या मैं उन्हें छोड़ दूंगा? एक काम कर, मेरे सामने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा मेरे सामने, मैं सुनना चाहता हूं, प्लीज। हजारों लोगों के सामने तूने मेरे भाई को मारा और अब मेरे कान में बोल रहा है प्लीज प्लीज। तू देखना, तेरे आने से पहले तेरे घर के सामने कितनी भीड़ जमा होगी, और जैसे ही तू रोएगा मैं वहां खड़ा होकर बड़ा खुश होऊंगा। माँ, छोटू, आजा। हेलो भैरव।
क्या बात है यार, मरते मरते भी वो हरामी इतना पक्का है कि सामने से इससे भाई इसको मतलब चिढ़ा रहा था और इशारे कर रहा था। इस भाई को सलाम है यार, एजेंट को किससे भाई इसने गोली मारी ना, ये भाई दाद देनी पड़ेगी। और जीत तो वो गया ना, हरामी ने उसकी माँ को भी मार दिया, भाई को भी, इसको भी ऐसा जख्मी किया कि शायद ही बचे। ऐसे सर ये बड़े बड़े भाई, ये ऐसा हादसा हमने नहीं देखा कि भाई कोई इतना बड़ा सीक्रेट एजेंट, दिखने में भी हैंडसम हीरो भाई, उसको इस तरह भाई जख्मी कर देना। क्या ही बोले भाई, बड़ा हरामी है, जालिम है। अच्छा वो गोलियां तो मार दी ना, मनहूस को तड़प के मरता ना अगर हरामी। हाँ भाई, कमीने को मार तो दिया भाई, गोलियां मरते मरते ये भाई साहब ने भी ऐसी गोलियां मारी था, मजा आ गया। कमीने हंस के दिखा रहा है भाई, तुम्हें भी मैंने खत्म कर दिया। इस एजेंट को भाई सलाम है, क्या इसको गोलियां मारी कमीने को, मरते मरते भाई सरिये भी लग गए। है ना बड़ा हरामी राक्षस है ना भाई, एजेंट को ही देखो ना, जा रहा था बाइक से ऐसे स्कूटर को गाड़ा, सीधा सरिये सीने में घुस गए। वो उसको माँ जी को भी बोला, तुम्हारी माँ गई ना टुकड़े टुकड़े करूँगा, तुम्हारा भाई भी आया बड़ी देर से पसीना बहा रहा है, उसके भी टुकड़े कर दूंगा। भाई ये तो बड़ा हरामी एजेंट ने उसको गोलियां भी मार दी। इसको, इस हरामी को और यास्मीन को है ना, दोनों की फाइट करवा देना तो हमें मजा आ जाएगा, तो देखेंगे कौन जीतता है। हाँ भाई, ये वाला पार्ट देखा तो मेरा गला ही सूख गया भाई, इतना खतरनाक बात है ये वाला। तो भाई ये एजेंट को सलाम है भाई, मरते मरते सुअर को मार रहा है ना ये भाई, अच्छा स्टाइल मारा था, आराम गिर गया, मजा आ गया, जन्नत में जाएंगे।